नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। और बहुत प्यार दुलार मिला। क्लास 11th का केमिस्ट्री का जो पार्ट 1 वीडियो था ना, बहुत मजा आया सर आप लोगों को कमेंट पढ़ के। हमें लगा कि जैसे ही मैंने वीडियो को यूट्यूब पे डाउनलोड जैसे किया ना, वैसे ही तुरंत 10-20 मिनट के अंदर कम से कम 8-10 लोग देख लिया। 2 घंटा के अंदर 35 से प्लस व्यूज गया था, मतलब 40 के आसपास चला गया था सर। मजा आया। कुछ लोग का सर कमेंट था कि आप रेगुलर वीडियो डालें। देखिए एक्चुअली हम पूरा कोशिश करते हैं कि रेगुलर डालें, लेकिन क्या करेंगे सर, जिंदगी में समय का बहुत अभाव है। दिन भर व्यस्त रहते हैं, उसी में टाइम मिल जाता है तो बना देते हैं। बाकी दिन भर पढ़ने और पढ़ाने से ही फुर्सत नहीं मिलता है। बाकी हम वादा तो नहीं कर सकते हैं कि रोज छोड़ेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पर डे वीडियो छोड़े सर। क्लास 11th और 12th का भी तो सोच रहे हैं कि अगले मंडे से 12th का भी केमिस्ट्री का वीडियो छोड़ा जाए ना, ताकि जबरदस्त तरीका से, एकदम खतरनाक तरीका से इसमें पढ़ा जाए। बहुत प्यार दुलार मिला। कुछ लोग कहना है कि भैया जैसे कि बोर्ड बदल दो पंकज। हमने कहा कि ठीक है सर, बोर्ड हम बिल्कुल बदल देंगे। कुछ लोग तो फोन करके कहते कि पंकज बोर्ड बदल दो। हमने कहा कि ठीक है भाई बदल देंगे। तो कह रहे का पैसा का तो आके समस्या है। तो बोला पैसा हम भेज देंगे कि भैया नहीं, पैसा बहुत मिलो। जिंदगी में मैंने बहुत पढ़ाया, पैसा भी खूब कमाया सर। पैसा तो इतना कमाया कि मजा आ गया। पैसा कमा करके खूब कमाया, कोई दिक्कत नहीं थी। जिस समय मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, क्लास 8 में पढ़े तो उसमें पढ़ाना स्टार्ट किए थे, और आज तक के सफर में आप लोग खूब पैसा दिए। इतना पैसा दिए कि मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार उतना पैसा नहीं देंगे सर। और कभी मुझे किसी चीज का कमी भी नहीं है। जैसे कमी महसूस होता है कहीं से तो कहीं से 1000 रुपये मिल जाता है, गर्दा हो जाता है, पूरा मजा आ जाता है, गर्दा हो जाता है। चलिए हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, कुछ एक वीडियो हम बनाएंगे, सिर्फ उसमें बातचीत होगी। इसके बाद हम क्लास 11th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री, जिसका चैप्टर का नाम था, कुछ चैप्टर का नाम क्लास 11th का था भाई। एक सेकंड रुक जाइए। पदार्थ का वर्गीकरण इसमें हम पढ़ लिए थे। रासायनिक वर्गीकरण में जिसका पार्ट 2 रासायनिक संयोजन का नियम, जिसमें फर्स्ट आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। थोड़ा सा राइटिंग मेरी बढ़िया नहीं है, हम इसको सुधार लेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहले ये पढ़ेंगे, दूसरका में पढ़ेंगे स्थिर अनुपात का नियम ना। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा समझिए सर। देखिए कुछ नहीं होता है इसमें। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ध्यान से समझिएगा क्या होता है, हम आपको पूरा समझा रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना कि एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अभिकारक और उत्पाद क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर उस बातें को हम दोहरा देते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, H2 हो गया प्लस हो गया क्या, O2। जब इसको आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, H2O। H2O का मतलब क्या बनाता है, जल ना। तो देखिए H2 का मतलब हाइड्रोजन हो गया, O2 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जल बनेगा। इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये इस पे निर्भर नहीं करता है, ये आपका एक्सपीरियंस पे निर्भर करता है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक ये है, इसमें हम मिला देते हैं, सर जानते हैं क्या, इसमें हम मिला देते हैं Na2SO4, Na2SO4, और यहां से किसी चीज को हम बांध कर इसमें रखे हैं, जिसको मिला देते हैं CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट, ठीक है, सल्फर। अब इसमें देखिए क्या होता है, मिला देते हैं तो देखिए ये अभिक्रिया के पूर्व है। अभिक्रिया के पूर्व का मतलब कभी इसको हम लोग अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं तो इसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसके अलावा जैसे इसको हम मिलाते हैं और मिला करके जैसे हम वजन करेंगे ना, तो मान लीजिए मिलता है 300.23 ग्राम। कितना मिलता है इसका वजन, 300.23 ग्राम इसका वजन मिलता है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। इसके बाद अब अभिक्रिया हो गया। अब इसके बाद अभिकारक है, अभिक्रिया नहीं हुई है। इसके बाद इसको हम अभिकारक करते हैं, मतलब मिला देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बढ़िया से बना लीजिएगा, मिला देते हैं। इसको ऊपर करके इसमें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही मिलाते हैं ना,
तो यहां पर आपको ध्यान से देखिएगा, इसको मिलाते हैं, पहले रिएक्शन कराते हैं। क्या लिखा है, CaCl2 प्लस Na2SO4। जैसे ही ये देखिए क्या है, अभिकारक है, इसको हम रिएक्शन कराते हैं ना, मिलाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, NaCl। तो इसको छोड़ दीजिए, क्या बनेगा, ये C है तो CaSO4 कॉपर सल्फेट बनेगा। इसके बाद क्या बचता है, NaCl, नमक बनता है ना। ध्यान से समझिएगा, इसको छोड़ दीजिए, Ca बचता है और क्या बचता है, SO4। तो CaSO4 यहाँ हो गया, उसके बाद बचता है Na, उसके बाद बचता है Cl, तो NaCl हो गया। जैसे इसको अभिक्रिया कराते हैं तो CaSO4 और क्या बनता है, NaCl, यानी नमक बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर आपका CaSO4 आके जम जाता है। क्या करता है, CaSO4 आके जम जाता है। कहाँ जम जाता है, नीचे जम जाता है। तो इसको हम लोग PPT कहते हैं। क्या कहते हैं, PPT। थोड़ा बढ़िया से लिख लीजिए, इसको हम लोग PPT कहते हैं। CaSO4 और जो NaCl होता है ऊपर घूमता रहता है। क्लियर है। इसके बाद जो CaSO4 है आपका PPT है, तो अंदर नीचे जम जाता है, तो इसको हम लोग एरो का चिन्ह दिखाते हैं। अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात जैसे इसको हम मिलाते हैं ना, तो जब इसको ओजन करते हैं तो 300.23 ग्राम निकलेगा। कितना निकलेगा, 300.23 ग्राम। यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि न तो द्रव्यमान संरक्षण को नियम ये कहता है कि न तो द्रव्यमान को नष्ट उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। यही कहलाता है क्या, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे ध्यान से देखिए, अभिकारक जो है पहले जो है मेरे प्यारे साथी, उसको अभिक्रिया करने से पहले इसका वजन कितना है, 300.23 ग्राम है। उसके बाद हम अभिकारक का उत्पन्न कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका भी जब अभिकारक करा देते हैं तो वजन कितना निकलता है, 300.23 ग्राम। तो इससे यह सिद्ध होता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बताता है कि न तो हम अभिक्रिया द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। जितना ये था उतना ही ये है। क्लियर है। ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है, बल्कि ये नहीं, ये तो इस पहले ये हुआ उसके बाद ये हुआ। तो देखिए हम इसको बैलेंस कराते हैं। हाइड्रोजन कौगो है, 2 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कौगो है, 2। ऑक्सीजन कौगो है, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कौगो है, 2। 2 से गुणा कर दीजिए। थोड़ा सा इसको हम नीचे उतारते हैं, H2O2 2H2। मतलब इससे ये पता चलता है ना मेरे प्यारे दोस्त कि दोनों और बराबर रहना चाहिए। देखिए हाइड्रोजन कौगो यहाँ पर है 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गया। और ऑक्सीजन कौगो है 16 गो ना। ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, और 16 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना के 32। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ एक सेकंड, ये थोड़ा सा हम रिएक्शन गलत कराते थे, ध्यान से देखिए। कुछ नहीं, थोड़ा सा घबरा गया था सर, मिटाने वाला मेरा गया किधर, ये भी नहीं दिखाई दे। इधर ध्यान से देखिए, रिएक्शन अभी हम कराते हैं, इसको मिटा दीजिए। देखिए क्या लिखा है, H2 + O2। रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, H2O ना। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है सर, 2। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो 2 से गुणा करिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। लेकिन हाँ हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर दीजिए। हाइड्रोजन भी 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी 2, और हाँ ऑक्सीजन भी 2। प्यारे बच्चे समझ में आया। अब इसको हम द्रव्यमान देखते हैं। देखिए ये 2 है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। 2 का कितना होगा, 2, यानी 2 दूनी के कितना हो गया, 4 सर। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 ना। 2 से गुणा करेंगे तो 16 × 2 यानी कितना हो गया, 32। अब 32 को में 4 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 36। इसको हम जब अभिक्रिया कराते हैं, आज यदि अभिक्रिया कराने के बाद 36 आ जाता है, द्रव्यमान बराबर आ जाता है, तो हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या करेगा, कार्य कर देगा। तो देखिए 2 है तो 2 रखिए,
हाइड्रोजन कितना है 2, प्लस इसका कितना है 16 ना। तो देखिए 16 तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, इसके बीच में कुछ नहीं तो गुणा है, तो 18 गुना के कितना हो जाएगा 36। लीजिए बच्चा जी, आ गया 36 बराबर 36, यानी अभिकारक बराबर का होना चाहिए उत्पाद होना चाहिए। यही आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे ध्यान से। द्रव्यमान संरक्षण का परिभाषा आप लिखेंगे कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यही इसकी परिभाषा है सर। बाकी हम कोशिश करेंगे कि पीडीएफ बना दे, डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं ना। अपने हाथों से स्वयं लिखकर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे सर लिंक। इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए। ऐसा बात है ना कि बिना पढ़े कुछ होगा नहीं सर, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, चाहे किसी भी फील्ड में रहे, कोई भी फील्ड में रहे, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। चलिए इसको देख लीजिए सर। उसके बाद हम लोग तुरंत अगला पढ़ेंगे स्थिर या। चलिए मेरे प्यारे साथी, अभी हम नियम नंबर 2 निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या बताता है, बहुत ये नियम आसान है और एकदम आसान है सर, एकदम धीमे धीमे आपको पूरी हम बातें समझा देंगे। देखिए इस नियम के अनुसार जानते हैं क्या बताता है प्यारे साथी कि आप कहीं से भी कुछ लेकर आइए, जो इसमें हम पढ़ाएंगे जल, अमोनिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका द्रव्यमान एकदम फिक्स होगा। कहीं से लेकर आइए, ठीक है, वो उसी के अनुपात में मिलेगा। ठीक है, समझाते हैं, उसके बाद आपको परिभाषा पढ़ के हम समझा देते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे देखिए H2O, हम बात करते हैं किसकी, जल का। तो देखिए O है, हाइड्रोजन इसमें कगो है 2 को है, हाइड्रोजन कितना है 2, ध्यान से देखिएगा। O है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना है 2। तो मतलब कि कहीं से भी आप जल उठा कर लेकर आएंगे ना, तो उसमें हाइड्रोजन 2:1 के अनुपात में मिलेगा। चाहे आप जल कुआं से लेकर आइए, हैंड पाइप से लेकर आइए, या आप अमेरिका जाकर वहां से जल लेकर आइए, कुछ भी लेकर आते हैं मेरे प्यारे साथी, तो आपको हाइड्रोजन कितना मिलता है 2:1 के अनुपात में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। इतनी बातें क्लियर स्पष्ट है। चलिए इसके बाद ये जल की बातें हो गई ना, जल को हल लिखे हैं, सॉरी जल, ये आपको परमाणु के हिसाब से, किसके हिसाब से है सर, परमाणु के हिसाब से ना। यदि इसको हम द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो कैसे मिलता है, देखिए हाइड्रोजन को है 2, तो H2O ना, तो हाइड्रोजन कितना है 2 है, और O का, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जब पढ़ेंगे तो होता है परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु द्रव्यमान होता है 16, यानी 2 का 2, 2 8 16, 1:8 के अनुपात में मिलेगा। इससे यह पता चलता है कि जल आप कहीं से उठा कर लेकर आइए, परमाणु के हिसाब से देखेंगे, तो उसमें 2:1 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन हाँ, यदि आप द्रव्यमान के हिसाब से देखते हैं तो हमेशा जल 1:8 के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, इसी हिसाब से मेरे प्यारे साथी, जैसे दे दे H2O2, इसको हम लोग हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। कुछ लोग भैया लोग कहते हैं कि सर राइटिंग सुधारिए, बिल्कुल हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। ध्यान से देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहां पर हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2, कटाएंगे तो क्या आएगा 1:1 के हमेशा अनुपात में मिलेगा। क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड। चाहे आप हाइड्रोजन परऑक्साइड कहीं से उठाइए सर, कहीं से, हमेशा किसके अनुपात में मिलेगा, 1:1 में मिलेगा। जल उठाएंगे 1:8 में मिलेगा, और परमाणु के हिसाब से 2 कितना मिलेगा 1 के। और इसी हिसाब से NH3 अमोनिया को सर देख लीजिए, किसको, अमोनिया को जैसे आप देखते हैं ना, तो देखिए 1 और हाइड्रोजन कितना है 3,
अमोनिया आप कहीं से उठाकर देखिए 1:3 के में मिलेगा। इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर है सर, तो कहिए आगे बताया जाए। अमोनिया कितने के मिलेगा? 1:3 के हिसाब से मिलेगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड 1:1 के हिसाब से मिलेगा। जल, ठीक है। अगला जो नियम है अगली वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में सर इतना ही, और आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर चल रहा है, 2021 का लास्ट चल रहा है। इस वीडियो के माध्यम से यदि जाने अनजाने में मेरे से किसी का दिल दुखाया हो तो सर हम तह दिल से माफी चाहते हैं। यदि मेरे से गलती हुई हो तो हम इस साल के इस आखिरी महीने में आप सभी लोगों से एकदम दिल से माफी चाहते हैं। 2022 आएगा, नया साल चलेगी, नई सत्र स्टार्ट होगी, और हम लोग एक नया जोश और जुनून के साथ और एक नए टारगेट के साथ सर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर एक बार अपनी बात को दोहराते हैं कि यदि मेरे से किसी को भी दुख पहुंचा हो तो हम उसको माफी चाहते हैं। दोस्तों, क्या पता इस जिंदगी का कब रहेगी कब नहीं रहेगी। तब तक के लिए क्या कहा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। माफी चाहते हैं। आप भी अपना किसी को दिल दुखाएं तो आप उनसे माफी मांग सकते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि सुबह का भूला यदि शाम को घर पे आ जाए सर तो उसको भूला नहीं कहते हैं ना। इसके अलावा हम बता दें, इस वीडियो में क्लास 11th का हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक चैप्टर से पूरा चैप्टर यूट्यूब पर डाल दिया जाए। क्लास 12th भी अगले मंडे से चलाया जाएगा। क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर पूरा एकदम जबरदस्त तरीका से, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी, अब पूरा विधिवत से सर पढ़ाया जाएगा। हाँ, कहा जाता है कि पहाड़ से गिरा हुआ इंसान उठ सकता है, लेकिन हाँ, नजर से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। तो मेरे प्यारे साथी, आप किसी के नजर में मत गिरिए। चाहे साल 2021 हो, चाहे 22 हो, चाहे 25 हो, चाहे 50, गिर गिला बेटा तो गिर गिला जा, कहानी खत्म।